अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को उर्दुगुल के बिहाइंड द सीन्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस्लामिक इलूसिफिकेशन। मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें उर्तुगुल की छोटी सी फ़ैन है जो बहुत मोहब्बत से उनके करैक्टर के बारे में अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रही हैं, और जो एल्टन हैं उन्होंने भी बहुत मोहब्बत से और उस बच्ची की फीलिंग्स का रिस्पॉन्ड किया है। जहाँ बात आती है शरारतों की, तो उर्तुगल का करैक्टर जो इतना, उसमें इनका करैक्टर जो है सीरियस था, लेकिन क्या असली ज़िंदगी में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। अगर असली ज़िंदगी में देखें तो उर्तुगल की जो लाइफ है वो अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा फ़न और मस्ती करने वाले हैं, और ये मस्ती और इन चीज़ों में पीछे नहीं हटते। असल ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा जॉली और फ़नी तबीयत के मालिक हैं। मगर जब बात आती है उनके काम की, तो ये अपना काम बहुत सीरियस होकर करते हैं और भरपूर दिल लगाकर करते हैं। यह सीन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसकी शूटिंग के दौरान उनका हाथ असल में ज़ख्मी हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि उनका जो कैरेक्टर बतौर उर्तुगुल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उनको दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ और दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा खोए हुए थे। उनका ज़ख्म बहुत गहरा था, मगर उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और इस तरह के बहुत से सीन्स उन्होंने शूट किए और अपना काम उसी दिल जमई से उन्होंने कंटिन्यू रखा। उर्तुगुल के कैरेक्टर में ढल कर उन्होंने अपना जो असली उनकी जो पर्सनालिटी थी, वो थोड़े टाइम के लिए उस अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल भूल गए। यानी असली ज़िंदगी में इतना जावली बंदा कैसे स्टेज पे कैसा हो गया। अब बारी आती है हलीमा की। हलीमा कहती हैं कि जैसे ही वो ये अपने कैरेक्टर में आती हैं, जैसे ही ज्वेलरी और कपड़े पहनती हैं, तो वो अपने असली ज़िंदगी को, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल भूल जाती हैं और वो अपने आप को असली हलीमा समझती हैं। यानी उनका जो रियल नेम है इसरा, और जो उनकी असली रियल पर्सनालिटी है वो उसको मुकम्मल तौर पे भूल जाती हैं, और सेट पे उनको यही लगता है कि वो हलीमा है। वो कहती हैं उनकी माँ ने भी उनसे कहा कि उर्तुगुल को देखकर तुम्हारी आंखों में जो गहराई और फीलिंग्स नज़र आती हैं, क्या वो तुम्हारी असली ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं देखी। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब मैं हलीमा का किरदार अदा करती हूँ तो उस वक़्त मैं आपकी बेटी इसरा नहीं होती, बल्कि मैं हलीमा होती हूँ, और उस ड्रामे में जो आप फीलिंग्स देख रहे हैं वो मेरी हरगिज़ नहीं होती, बल्कि वो फीलिंग्स तो उस हलीमा की हैं जो वो उर्तुगुल के लिए रखती है। एंजल आल्टन यानी उर्तुगुल बता रहे हैं कि वो हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से वो जल्द ही हॉर्स राइडिंग सीख गए। उनके चाहने वालों ने उनसे पूछा कि आप इस ड्रामे की वजह से इतना कुछ सीख चुके हैं, क्या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप चलते हुए घोड़े पर बैठकर पीछे रुख करके तीर भी चला सकें। उनकी इस बात पर उन्होंने हंसते हुए अपने दोस्तों को कहा कि अगर मेरे सीन में अगर ऐसा कुछ ड्रामे में राइटर हमसे करवाता तो मैं ये भी कर लेता। इस ड्रामे में राइटर ने इनसे बहुत ज़्यादा स्केच करवाई जो कि एनिमेशन या स्टंट्स नहीं थे, बल्कि असल हकीकत थी। अब बारी आती है सरजान की। यहाँ सरजान बता रही हैं कि इस ड्रामा में उन्होंने जो सरजान का किरदार अदा किया है, इस कैरेक्टर ने इन्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, और उन्हें ये सिखाया है कि हर इंसान का दुख अलग होता है। इस दुख का इज़हार करने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है, और वो कहती हैं कि हमें अपने दुख की वजह से अपनी जिम्मेदारियों को हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ड्रामे में सरजान सुल्तान की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी आयद होती थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकीं, जिस वजह से उनका जो कबीला है वो ख़तरे में पड़ गया था। वो कहती हैं कि इस ड्रामे की मशहूरी की ख़ास वजह यह भी है कि ड्रामे की कहानी ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रही है और ना ही किसी ख़ास रंग और नस्ल को हर्ट किया है इस ड्रामे ने, बल्कि इस ड्रामा को देखने वाले हर उम्र, हर नस्ल के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए उनकी तारीख़ बताने और उससे रोशनास कराने का ये जो है बेहतरीन तरीका है। और ये लोग कहते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए ये लोग 3 महीने और 2 हफ्ते साथ रहे, और इन्होंने आपस में रहकर बहुत ज़्यादा फ़न किया, और इन लोगों का जो है साथ जो है बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और इन्होंने बहुत एंजॉय किया, और इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई थी कि वो इस ड्रामे में भी इनको नज़र आती है और हम लोगों को नज़र आती होगी। उम्मीद है कि इस ड्रामे के जो स्टंट्स हैं और ये जो इनकी जो ये बिहाइंड द सीन्स हैं, ये सारा कुछ देख के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एंजॉय करें इन सीन्स को। इन लोगों की शूटिंग है, ये सारा कुछ है, इनकी फीलिंग्स, इमोशंस, इनकी रियल कैरेक्टर्स भी आपको इधर नज़र आ रहे होंगे।
یہ تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیں. یہ بہترین ڈرامہ مسلمانوں کی تاریخ کی بہترین عکاسی کر رہا ہے، اور اس میں وہ سارے اسلامک ہماری جو لائف ہے، ہمارے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، دکھائے گیا ہے کہ اسے وضو کس طرح کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے امان میں دے رہے ہیں. اور ہمارے جو پاکستانی ڈراماز ہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں دکھاتے. میرے خیال میں اگر ہم اس ڈرامے کی ہی تھوڑی سی کاپی کر کے یا اس کو اپنے انسپریشن بنا کے اپنے ڈراماز بنائیں نا، تو ہم جو پاکستان ہے کہیں دنیا سے یہ پیچھے نہیں رہ جائے گا. یہ دیکھیں کیک انہوں نے تلوار سے کاٹا ہے. بس یہ مسلمانوں کی ایک بہت پیاری انہوں نے ہسٹری اس میں دکھائی ہے. امید ہے ہماری جو آنے والی جنریشن ہے اور ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اس ڈرامے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. ایٹ لیسٹ وہ اپنی ہسٹری کو سمجھیں گے اور جانیں گے کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے خاندان، فیملی سب کچھ داؤ پہ لگا کے مسلمانوں نے کس طرح اپنا اسلام کا بول بالا کیا. مزید اس طرح کے میں ویڈیوز بناتی رہوں گی. پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ دیکھتے رہیے میرا چینل #اسلامک ایلیسیفیکیشن. اللہ حافظ.